नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और इस वीडियो में हम बच्चों कक्षा 10 गणित में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। तो प्रश्न हमें दिया हुआ बच्चों, एक बेलनाकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है। कमरा नीचे से बेलनाकार है और ऊपरी भाग कैसा है? अर्धगोलाकार है। उसका कुल भीतरी आयतन 48,510 घन मीटर है तथा कमरे का भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है कि कमरे का जो भीतरी व्यास है उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है, यानी अधिक से अधिक ऊंचाई के बराबर है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, पहले हम इस क्वेश्चन के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चन के लिए एक डायग्राम यहाँ बना लिया है। ये हमारा जो कमरा है, नीचे वाला भाग है बेलनाकार और ऊपरी भाग है इसका कैसा? अर्धगोलीय। तो हम ये मान लेते हैं कि इसका जो व्यास है वो 2r है। व्यास हमने 2r मान लिया, तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों? आधी हो जाएगी, यानी कि व्यास की आधी, तो r हो जाएगी। तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी r। जितनी इसकी जो त्रिज्या बेलनाकार भाग की है उतनी ही त्रिज्या इसकी जो है बच्चों अर्धगोलीय भाग की भी होगी। ठीक है, ये होगी। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो कमरे का जो भीतरी व्यास है, ये वाला जो व्यास है उसकी ऊंचाई के बराबर है, महत्तम ऊंचाई के बराबर। तो यानी कि जो ये 2r, ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक इसकी जो होगी महत्तम ऊंचाई, ये हो जाएगी व्यास के बराबर, ये भी 2r हो जाएगी। और आपको पता होगा कि जो अर्धगोलीय भाग होता है, नहीं, जो अर्धगोला होता है उसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। अब इसकी अर्धगोले की त्रिज्या r है, यहाँ से यहाँ तक ये वाली। जब इसकी त्रिज्या r है तो बच्चों इसकी जो ऊंचाई है वो भी कितनी हो जाएगी? वो भी r हो जाएगी। ठीक है नहीं? अब कुल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 2r है। अब ये r माइनस करेंगे तो जो बेलनाकार भाग बचा है इसकी भी जो ऊंचाई है बच्चों वो किसके बराबर होगी? r के ही बराबर हो जाएगी। यही हमें ध्यान रखना है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई भी r होगी और अर्धगोलीय भाग की ऊंचाई भी बच्चों r हो जाएगी। जब तो r प्लस r 2r, कुल ऊंचाई जो है 2r, जो कि व्यास के ही बराबर है। अब जो बच्चों कमरे का जो आयतन होगा, इसमें दो भाग हैं, एक तो बेलनाकार भाग है और दूसरा है अर्धगोलीय भाग। तो कमरे का आयतन होगा बच्चों वो ही होगा कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है नहीं? दो भाग हैं, दोनों का आयतन यहाँ पर जुड़ जाएगा, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, ये होगा। अब बेलन का आयतन होगा पाई r स्क्वायर एच, r स्क्वायर एच। अर्धगोले का होगा 2/3 पाई r की क्यू। अब त्रिज्या तो यहाँ पर बच्चों दोनों की ही बराबर है। ठीक है नहीं? तो यहाँ पाई r, इसकी भी त्रिज्या आ रही है, तो r स्क्वायर एच, जो बेलन की ऊंचाई है वो उसकी त्रिज्या के ही बराबर है, तो यानी r होगी। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर यहाँ पर निकाल लिया है कि बेलन की ऊंचाई वो किसके बराबर है? r के है। ठीक है नहीं? प्लस, तो 2/3 पाई r की क्यू, तो बराबर, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों कितना? r में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा r की पावर 3 हो गया, और यहाँ पर हो गया बच्चों 2/3 पाई r की पावर 3। ठीक है, इन्हें हम जोड़ लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं, एक मान लेंगे। तो 3 एकम 3, यानी कि 3 पाई r स्क्वायर और प्लस 2 पाई r की 3। यहाँ पर बच्चों r की 3 ही आएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 3 और 2 5, यानी कि 5 पाई r की पावर 3/3, इतना हो जाएगा। इतने क्या होगा? घन मीटर आ जाएगा, क्योंकि ये मीटर में है। अब हमें जो बच्चों ये आयतन जो दिया है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में जो कमरे का आयतन दिया है 48,510 घन मीटर दिया हुआ है। यानी कि अब हम जो ये जो हमने आयतन निकाला है, ये जो हमारा आयतन निकाल कर आया है, तो ये बच्चों बराबर हो जाएगा किसके? 48,510 के। इसके ही बराबर हो जाएगा, क्यों? आयतन ही तो है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 पाई का मान रख लीजिए 22/7 गुणा r की पावर 3।
बटे में 3 है तो ये बटे में 3 यहीं आ जाएगा बच्चों, इस तरीका से, बराबर 48,510। देखिए अब 22 पंजे 110, 110 बटे 21 आर की पावर 3 बराबर 48,510, या आर की पावर 3 यानी आर की क्यूब बराबर ये इधर आएगा तो 48,510 बटे यानी भाग के रूप में आ जाएगा, 110 बटे 21 है तो 110 बटे 21 जो है बच्चों यहाँ पर ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है नी, ये तो आपको पता ही है। अब हम 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, 11 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 11 चौक 44 और 11 चौक 44, 11 एकम 11, 441 बार हो जाएगा। तो यानी कि आर की 3 बराबर आ जाएगा हमारे पास 441 गुणा 21। अगर हम आर का मान निकालेंगे बच्चों, आर की क्यूब है, ठीक है, आर का मान निकालेंगे तो यानी कि इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट, यानी कि घनमूल निकालना पड़ेगा। अब घनमूल कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों, 441 का मतलब होता है 21 गुणा 21, और यहाँ ऑलरेडी ये 21 पहले से ही है। घनमूल में 3 का पेयर बनता है बच्चों, तो यहाँ पर एक पेयर बन गया है, तो यानी कि ये इसका घनमूल कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 21 मीटर। आर बराबर 21 हो गया। आर हमारी क्या होगी, त्रिज्या होगी। हमें कमरे की क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है बच्चों, ठीक है नी। तो यहाँ पर जो कमरे की जो ऊंचाई हो जाएगी, कमरे की ऊंचाई, ऊंचाई व्यास के बराबर यानी कि 2r, तो 2 गुणा आर, 21 आया, 21 दूनी 42 मीटर। तो बच्चों कमरे की जो ऊंचाई है वो हो जाएगी 42 मीटर, और यही हमें यहाँ पर बच्चों ज्ञात करना था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।